सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 500 प्रश्न आपके सामने यहाँ पे रखे जा रहे हैं, जिसमें से आज 201 नंबर के प्रश्न से यहाँ पे शुरू हो रहा है। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीट है। तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य में कुल 70 विधानसभा सीट है। और दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी राज्यसभा सीट है। तो उत्तराखंड राज्य में कुल 3 राज्यसभा सीट है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीट हैं। तो उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीट हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 5 को देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने विकास खंड है। तो उत्तराखंड राज्य में कुल 95 विकास खंड है। और आगे जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। इसी प्रकार उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित नित्यानंद स्वामी थे। सभी को ये याद होना चाहिए। और देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। और प्रश्न का उत्तर है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई थे। प्रश्न 9 को देखिएगा कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। तो ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप इन्हें याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे। देखिए, इस श्रृंखला में 500 प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं, जो कि एक प्रयास पत्रिका से है। उस पत्रिका में आप देख भी सकते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से आपके लिए रखे गए हैं, लेकिन उसी प्रश्नों को हम वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं। प्रश्न 11 है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। ये विद्यालय हमारे उत्तराखंड का बहुत ही प्रतिष्ठित, पूरे भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। प्रश्न 12 को देखिएगा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। प्रश्न 13, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। बहुत जल्दी जल्दी मैं प्रश्न आपके लिए रख रहा हूँ, क्योंकि आप इनको बाद में भी देखिएगा। अगला देखिएगा कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तर है कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न को देखिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तर है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान कोसी अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न 16 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उत्तर है कि नैनीताल। बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है। बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहा जाता है। कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहा जाता है। काठगोदाम को कुमाऊं का द्वार कहते हैं। इसी प्रकार गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है। गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है। तो मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को कहा जाता है। ये उत्तराखंड से संबंधित बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। ये कई बार पूछ लिए गए हैं, पूछे जाते हैं। अगला देखिए, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। तो उत्तर है कि सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है।
कूर्मांचल या कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी के नाम से पंडित बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है। तो देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन के नाम से मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो उत्तर है कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो इस सभी बच्चे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नॉर्थ पोल भी इसको हम, साउथ पोल इसको कहते हैं। अगले देखिए, भारत का प्रथम, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो उत्तर है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति, हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, राष्ट्रपति ही होते हैं। गिद्दा एवं भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा एवं भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, कई बार पूछ लिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया। भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? ठीक है, तो उत्तर है भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रश्न देखिएगा कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो उत्तर है कि मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 35 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए हैं। अगला देखिएगा कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, कि या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो देखिए, मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कई बार ये पूछ लिया गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। और आज का 41वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों, याद होना चाहिए कि भारत में पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला देखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न 43 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ये याद होना चाहिए आपको। वेदों की ओर लौटो, कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद से अनेक प्रश्न पूछ ले जाते हैं। प्रश्न 46वां है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये याद होना चाहिए। और किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना चाहिए, कि कितने प्रतिशत साक्षरता का जो प्रतिशत होगा, अगर 90%, उत्तर है कि 90%। यदि किसी राज्य में 90% वहाँ की जनसंख्या साक्षर है तो उसको पूर्ण साक्षर घोषित किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो उत्तर है कि मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। उसी को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा, कि जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। अगला देखिएगा कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। और आज का 50वां प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है, तो उत्तर है कि भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद की जाती है। तो ये 50 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी परीक्षा देने वाले इन प्रश्नों को बार बार देखिएगा और याद कीजिएगा, जिससे कि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें।